स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हाउ टू में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पूरी जानकारी 500 और 2000 के नोट के बारे में। आरबीआई ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए हैं। इसके बदले 500 और 2000 रुपए के नए नोट निकाले हैं, जो 10 नवंबर से मार्केट में आ जाएंगे। मार्केट में ऐसी खबरें हैं कि नए नोट में एक नैनो जीपीएस चिप लगी है, जिसकी मदद से इन्हें ट्रैक किया जा सकता है। हालांकि इस बात में किसी तरह की सच्चाई नहीं है। आरबीआई ने भी ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं किया है। कहां से फैली चिप की अफवाह? आरबीआई द्वारा 1000 और 500 रुपए के नए नोट को लॉन्चिंग के बाद मार्केट में उससे जुड़ी कई बातें सामने आने लगी। ट्विटर पर स्वामी ब्रह्मचित ने एक ट्वीट किया कि नए नोट में एनजीसी नैनो जीपीएस चिप लगी होगी, जिसे ट्रैक किया जा सकता है। इसके बाद ट्विटर पर नोट में चिप लगी होने की अफवाह तेजी से फैलने लगी। ये था स्वामी का ट्वीट। स्वामी ब्रह्मचित, एवरी 2000 रुपए करेंसी नोट इज एम्बेडेड विद द एनजीसी एंड नैनो जीपीएस चिप व्हिच कैन बी ट्रैक्ड। प्लीज डू ए गूगल सर्च अबाउट एनजीसी। इट्स ब्लैक मोनिक्स ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक उपग्रह प्रणाली पर काम करता है। जीपीएस टेक्नोलॉजी उपग्रहों द्वारा भेजे गए मैसेज पर काम करती है। इस टेक्नोलॉजी का ज्यादातर इस्तेमाल मोबाइल फोन में किया जाता है। इसकी मदद से यूजर कहीं का भी मैप ओपन कर सकता है। ड्राइविंग के दौरान जीपीएस से काफी मदद मिलती है। इतना ही नहीं, जीपीएस से किसी को ट्रैक भी किया जा सकता है। पर जानिए आरबीआई ने क्या बताया नए नोट के बारे में। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ट्विटर पर ऑफिशियली 2000 रुपए के नए नोट की जानकारी शेयर की थी। उसने 17 पॉइंट्स में नोट के सभी हिस्सों और उसमें छिपी डिटेल के बारे में बताया था। इसमें कहीं भी एनजीसी यानी नैनो जीपीएस चिप का जिक्र नहीं है। ये था आरबीआई का ट्वीट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इशू 2000 नोट इन न्यू सीरीज। जानिए अगर नोट में होती जीपीएस चिप तो क्या होता। ऐसे काम करती एनजीसी। 500 और 2000 रुपए के नए नोट में नैनो जीपीएस चिप एनजीसी लगी होती तो इसे आसानी से ट्रैक किया जा सकता था। इस खास तरह की चिप में पावर सोर्स की जरूरत नहीं होती। ये सिग्नल रिफ्लेक्टर की तरह काम करता और सैटेलाइट से सिग्नल छोड़ने पर एनजीसी से रिफ्लेक्ट होता। इससे नोट की लोकेशन का पता चल जाता। नोट में जीपीएस होने से सैटेलाइट सिग्नल से पता चल जाता कि किसी खास लोकेशन में कितने नोट हैं। जांच एजेंसियों को भी इसके बारे में पता रहता। इतना ही नहीं, ये इतनी पावरफुल होती कि 100 मीटर गहरे गड्ढे में भी सिग्नल मिल जाती। सबसे बड़ी बात, किसी नोट से जीपीएस चिप को निकाला नहीं जा सकता था। जीपीएस से मिलती नोट की डिटेल नोट में लगे नैनो जीपीएस चिप की मदद से न सिर्फ उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सकता, बल्कि जांच एजेंसियां मॉनिटर सिस्टम पर नोट का सीरियल नंबर और अन्य जानकारी भी पता कर पाती। इसकी ट्रैकिंग सिस्टम हमेशा ऑन रहेगा, जिससे यदि नोट किसी एक जगह पर लंबे समय तक रहते तो उसकी जानकारी इनकम टैक्स को दी जा सकती थी। नहीं बन पाते जीपीएस चिप वाले नोट। पुराने नोट की तुलना में जीपीएस चिप वाले 1000 और 500 रुपए के नोट बनाना आसान नहीं होता। जीपीएस चिप को यूजर आसानी से डेवलप नहीं कर सकता, यानी नकली नोट बनना पूरी तरह बंद हो जाता। यह होता है जीपीएस का यूज। जीपीएस डिवाइस उपग्रह से प्राप्त सिग्नल द्वारा उस जगह को मैप में दिखाती रहती है। जीपीएस का यूज ट्रेन, जहाजों की पोजीशन, जमीन का सर्वेक्षण करने, वाणिज्यिक कार्य, वैज्ञानिक प्रयोग और सेना में लंबे समय से किया जा रहा है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और भी वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें हाउ टू। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब हाउ टू।